क्या आपको पता है कि कुछ गिफ्ट ऐसे होते हैं जो अपनों को भी नहीं देने चाहिए। कुछ खास मौके होते हैं, शादी, ब्याह, सगाई या जन्मदिन या गृह प्रवेश। ऐसे अवसर होते हैं जो शुभता की श्रेणी में आते हैं और ऐसे अवसर पर रिश्तेदार, मित्र ऐसे उपहार दे देते हैं। उनको भी वाकई में मालूम नहीं होता है, लेकिन ज्ञान के अभाव होने के कारण वो ऐसी हरकत कर देते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। ये गिफ्ट देने वाले को भी नुकसान करते हैं और लेने वाले को भी नुकसान करते हैं। क्या है वो गिफ्ट जो आपको नहीं देने चाहिए भूलकर भी, आज के वीडियो में हम जानेंगे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। हमारे चैनल में व्यूवर्स, सब्सक्राइबर, आपका स्वागत हमेशा होता है। आज भी पूरे अच्छे मन से आपका स्वागत करती हूं। आपकी तरक्की होती रहे, उन्नति होती रहे। आज का वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है, इसको पूरा देखना और समझना कि आपने तो यह गलती नहीं की है कभी, तो इस गलती को रिपीट ना करें। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य ही प्रेषित करिए। आइए आज का वीडियो जानते हैं और हम आपको बताते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको गिफ्ट के स्वरूप में नहीं देनी चाहिए किसी भी रिश्तेदार को और मित्र को, या जो आपके शुभ चिंतक हैं उनको भी नहीं देने चाहिए। बेसिकली ये गिफ्ट आप देकर उनका ही बुरा कर डालते हैं और आपको पता नहीं होता है। तो समझदारी की कमी या ज्ञान के अभाव के कारण ऐसा होता है। कोई चाहकर किसी का बुरा नहीं करता है, हम जानते हैं, लेकिन जाने अनजाने ये गलती हो ही जाती है। पहली चीज़ है रुमाल। रुमाल कभी भी किसी को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। रुमाल गिफ्ट में लेने और देने वाले को दोनों को ही नुकसान होता है। इसके से संबंधों में बुरा प्रभाव पड़ता है और संबंधों की मधुरता समाप्त हो जाती है। दूसरी चीज़ है भगवान की स्टैच्यू। किसी भी भगवान की स्टैच्यू या स्पिरिचुअल एनर्जी की गिफ्ट में देते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी की स्टैच्यू आप गिफ्ट में देते हैं तो लेने और देने वाले पर, दोनों पर ही बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। संबंधों में खटास आ जाती है, संबंधों में मधुरता ख़त्म हो जाती है। बेसिकली हमने देखा है कि संबंध ही पूर्णतः ख़त्म हो जाते हैं अगर आप भगवान की मूर्ति किसी को देते हैं, तो लेने देने से बचें। विशेष रूप से भगवान गणेश की मूर्ति अक्सर दी जाती है गिफ्ट में, शादी ब्याह के अवसर पर भी ये गिफ्ट में दी जाती है। तो गणेश जी की मूर्ति कोई आइटम नहीं है, ये एक श्रद्धा की वस्तु है। गणेश जी की मूर्ति अपने पूजा स्थान में रखें, मुख्य द्वार पे रखें। इसके अलावा आपको कहीं भी सजानी नहीं चाहिए, ये क्योंकि डेकोरेटिव आइटम नहीं है, तो सजावट के रूप में इनका इस्तेमाल नहीं करें। ऐसे ही बुद्धा की जो स्टैच्यू होती है वो भी स्पिरिचुअल होती है। हमने अक्सर स्पा पार्लर में इनकी मूर्ति देखी है। इनकी मूर्ति को डेकोरेशन की वस्तु नहीं समझें, बल्कि स्पिरिचुअल एनर्जी के रूप में इसको काम में लेवें, तभी आपको फ़ायदा होता है। पांचवी चीज़ है, अगली चीज़ है कैंची। कैंची कभी भी उपहार स्वरूप किसी को नहीं देनी चाहिए। अगर आप कैंची या सुई उपहार में देते हैं तो आपको ज़बरदस्त नुकसान होता है। आपको खुद को भी नुकसान होता है और लेने वाले को तो ज़्यादा नुकसान होता है। इसी तरह की वस्तु है चाकू, छुरी या धारदार वस्तुएँ। नुकीली वस्तुएँ नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती हैं। विशेष रूप से काले रंग की अगर वस्तु हो तो नेगेटिव एनर्जी को भरपूर मात्रा में स्प्रेड करती है हर कहीं जहां वो दी जाती है या ली जाती है। तो आपको चाकू, छुरी के गिफ्ट में देने से बचना चाहिए। ये संबंधों की मधुरता ख़त्म करता है और ज़िंदगी में बुरे दिन की शुरुआत होने का ये प्रतीक है। तो ऐसे व्यक्ति को आपको गिफ्ट में नहीं देना चाहिए जो आप उनके शुभचिंतक हैं। तो उनका बुरा करने की नीयत से आप कोई भी गिफ्ट में नहीं देवें, इससे आपको भी नुकसान हो सकता है और उनको भी नुकसान हो सकता है। तो चाकू, छुरी उपहार में देने से बचें, कैंची, सुई उपहार में देने से बचें। विशेष रूप से जो गृह प्रवेश का अवसर होता है, इस पे नुकीली चीज़ों का कोई दायरा नहीं है कि नुकीली चीज़ आप उपहार में इंटेंशनली किसी को देवें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो अपना नुकसान तो करते ही हैं, उससे ज़्यादा उस व्यक्ति का नुकसान करने की नीयत आपकी दृष्टिगोचर होती है। कोई भी काली चीज़ किसी शुभ अवसर पर गिफ्ट में देने से बचना चाहिए। काला कपड़ा या काला बेडशीट आप गिफ्ट में देते हैं तो भी आपको इससे बचना चाहिए। आपको भी नुकसान हो सकता है और देने और लेने वालों को नुकसान होता है, दोनों को ही नुकसान होता है। हमने देखा है पीहर में कुछ स्त्रियों को सुई धागे गिफ्ट में दिए जाते हैं, तो ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। सुई धागे किसी को भी गिफ्ट में देना किसी भी कीमत पे शुभ नहीं होता है। पीहर से तो विशेष रूप से इसको लेने से बचना चाहिए और देने से भी बचना चाहिए। ऐसे ही मूली
जो अगर आपके गार्डन में उगी हुई मूली है और उसको आपने किसी रिश्तेदार को गिफ्ट में दिया है, ये भी नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती है, क्योंकि राहु का प्रतीक होती है मूली। इंटेंशनली आप पैसे भी नहीं लेते हैं और मूली किसी को गिफ्ट में देते हैं तो आप उसके राहु को प्रभावित करते हैं, और राहु षड्यंत्र का कारक है। षड्यंत्र की सूचना आपको मिल सकती है अगर आप किसी को राहु के प्रतीक मूली देते हैं, क्योंकि इंसान के मस्तिष्क को पढ़ने की समझ सुहानी शाह के अलावा किसी के पास भी नहीं है। लेकिन ऐसे भी रिश्तेदार होते हैं जो दिमाग की हीलिंग करते हैं या दिमाग की रीडिंग करते हैं, उनको ऐसे करने से बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उनकी रीडिंग गलत हो। जो व्यक्ति सही सोच रहा है उसको गलत साबित करते हैं, और गलत व्यक्ति को सही साबित करना ये रिश्तेदारों का काम होता है, मित्रों का काम होता है। इससे भी बचना चाहिए। किसी की माइंड रीडिंग करना सुहानी शाह के अतिरिक्त किसी के बस की बात नहीं है। संदीप माहेश्वरी भी ऐसा करते हैं, हम उनके कायल हैं। ये बनने की कोशिश आप भूल कर भी मत करिए, क्योंकि इसके लिए बहुत काबिलियत और स्टडी की ज़रूरत होती है। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। हो सकता है विचलित कर दे आपको, लेकिन इसको आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। और अगर आप हीलिंग में विश्वास करते हैं, हीलिंग करते हैं, तो आपका दायरा तो बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए। भूल कर भी किसी की निंदा ना करें, चुगली ना करें, बुराई ना करें, अपयश उसको ना देवें। इससे आपका खुद का ही बुरा हो सकता है, क्योंकि किसी का बुरा जो सोचता है उसका बुरा तो पहले होता है। तो आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं, और इन सब चीज़ों से आप बचिए, आपको नुकसान हो सकता है। थैंक यू सो मच।